और अब बात दिल्ली की, जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बॉर्डर सील होने से अब लोगों को और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। केजरीवाल सरकार ने अगले एक हफ्ते तक के लिए बॉर्डर को सील रखने का फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार के इस फैसले से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पीक आवर में ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिली। हालांकि जिन्हें पास जारी है और जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को एंट्री मिलेगी, लेकिन कोरोना को लेकर बॉर्डर के सील होने से दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद में काम करने वालों की परेशानी बढ़ गई है। तो कोरोना संक्रमण के चलते दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। हालांकि इस दौरान पास और जरूरी सेवाओं से जुड़े जो लोग हैं उन्हें एंट्री मिलेगी, लेकिन दिल्ली एनसीआर में काम करने वालों की चिंता इससे बढ़ गई है, क्योंकि पीक आवर में वहां जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगले एक हफ्ते के लिए दिल्ली के बॉर्डर सील है। तो दिल्ली एनसीआर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं दिल्ली बॉर्डर के सील होने की वजह से, क्योंकि ऑफिस आवर के टाइम में जो पीक आवर होता है उस वक्त वहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और अगले एक हफ्ते के लिए अब दिल्ली के बॉर्डर्स को सील करने का फैसला केजरीवाल सरकार ने लिया है। हालांकि इस दौरान कहा गया है कि जो जरूरी सेवाओं से जुड़े जो लोग हैं, जिनके पास है, उन्हें एंट्री मिलेगी, लेकिन दिक्कतें जो तमाम है वो बनी हुई है। और हमारे सहयोगी पवन मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, हमने देखा अलग अलग दिनों की तस्वीरें, ऑफिस आवर में जिस तरह से जाम की स्थिति वहां पर बन जाती है बॉर्डर के पास के इलाकों में, उससे निपटने की कोई तैयारी है क्या? क्योंकि अगले एक हफ्ते के लिए बॉर्डर्स दिल्ली के तो सील कर दिए गए हैं। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूं आपको कि नोएडा पुलिस ने साफ तौर पर यह कहा, जिला प्रशासन ने, कि जो नोएडा में वर्क करते हैं वो नोएडा में ही रहें, दिल्ली नहीं जाएं। अब जब दिल्ली सरकार ने यह आदेश दे दिया है कि एक हफ्ता तक के लिए पूरे बॉर्डर को सील रखा जाएगा, तो अब सिविल डिफेंस के जो लोग हैं उनको तैनाती किया गया है। इससे पहले खुद दिल्ली सरकार जो है हरियाणा सरकार से ये गुहार लगा रही थी कि जो लोग दिल्ली में जॉब करते हैं उन्हें यहाँ आने दिया जाए। अब खुद दिल्ली सरकार इस तरह का कदम उठा रही है। लोगों में काफी गुस्सा है। गुस्सा इस बात का है कि जब सब कुछ खोल दिया गया है तो क्या इस तरह के बॉर्डर सील करने से कोरोना जैसे महामारी से बचा जा सकता है? कई सवाल है। ऐसे भी लोग हमें मिले जो कि ऑफिस जा रहे थे और ऑफिस में साफ तौर पर कहा गया था कि अगर आप ऑफिस नहीं आइएगा तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। ऐसे भी लोग काफी डरे और सहमे हुए थे। तो अब ई पास जो कहा गया कि बिना पास की अनुमति नहीं होगा नोएडा या गाजियाबाद जाने के लिए, तो उन्हें खासे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी ऑफिस में भारी भीड़ भी देखने को मिली। साथ ही साथ आज जब दिल्ली सरकार का जब ये फैसला हो गया है तो कड़ी चुनौती है, क्योंकि लोनी बॉर्डर पहले से ही सील है, प्रशासन ने सील कर रखा था। साथ ही साथ गाजियाबाद बॉर्डर सील है। अब दिल्ली जो बॉर्डर है, यानी अगर आप गाजियाबाद से बॉर्डर से, अगर गाजीपुर बॉर्डर से बाहर निकलना चाहते हैं तो दिल्ली बॉर्डर पर अलग 2 पास की यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। तो लोगों में खासा परेशानी है, क्योंकि जो लोग रोजाना कॉल सेंटर्स में ड्यूटी करते हैं या नौकरी पेशा वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में अलग अलग जगहों पर जा नौकरी करते हैं, क्योंकि पहले ये था कि 50% कर्मचारी को ऑफिस बुलाने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब है कि 100% कर्मचारी जो है ऑफिस आएंगे। तो ये सबसे अहम बात है कि कैसे इसको निपटाया जाएगा। जी बाबा, सभी कर्मचारियों को ऑफिस बुलाया गया है और ऐसे में कहा जा रहा है कि जिनके पास है उन्हें एंट्री मिल जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने लोगों का पास बनाने में टाइम कितना लग जाएगा? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि एक पास बनाने में कम से कम 20 मिनट का समय जरूर लग जाता है। क्योंकि आप आधार कार्ड से जोड़ते हैं और सारी वेरिफिकेशन आपका फिर होता है, फिर किस मार्फत से आप क्यों जाना चाहते हैं बॉर्डर क्रॉस करके। सबसे पहले कि ऑफिस के लेटर पैड की भी वहां पर डिमांड होती है। तो आखिरकार कैसे प्रशासन जो है इस पर निपटेगा। और लोगों का यह भी कहना था कि जब शराब के ठेके खोले जा रहे थे राजधानी दिल्ली में, तो क्या लोगों से इस बात की राय ली गई थी? नहीं ली गई थी। तो फिर सरकार ऐसा कड़ा फैसला कैसे ले सकती है कि बॉर्डर को सील कर दिया गया। आम जो लोग खासे परेशान है। हालांकि जरूरत की जो चीजें हैं, जैसे दूध की सप्लाई है, सब्जी की सप्लाई है, उससे कोई जरूरत नहीं है पास का। और डॉक्टर जो है, जो सिविल डिफेंस से जुड़े हुए, उन्हें पास की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है। मीडिया कर्मियों को भी पास की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अलग अलग सेक्टरों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें खासे दिक्कतों का सामना देखने को मिलेगा। और भारी भीड़, क्योंकि अब ड्यूटी आवर 9 बजे से शुरू होती है, भारी भीड़ अब सड़कों पर देखने को मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया पवन आपका इस जानकारी के लिए।